बालक की जन्म तिथि है 11 अगस्त सन 1993। जन्म का समय है दोपहर 12:44। जन्म स्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इनके बारे में जो भृगु संहिता में जो फलादेश आया है इसको सुनिए। भृगु संहिता पूर्णतः संस्कृत भाषा में है, अश्लोकबद्ध है और इनकी कुंडली में कुल मिलाकर के टोटल 75 श्लोकों में इनके पूरे जीवन के बारे में बताया गया है। अब इसको हम संस्कृत और हिंदी आपको दोनों बताते चल रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो तुला लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टि गोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, तुला लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें, क्योंकि आप तीनों कालों के ज्ञाता हैं। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह तप गेहेपि तदीसः दशमे गृहे सूर्यस्तत्र महाप्राज्ञ तदीसश्चाष्टमे गृहे केतुस्तत्र सुते मंद वित्ते च सिंहिका सुतः व्यये भूमि सुतो जीव एवं खेटा व्यवस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार विनम्र पूर्वक प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म तुला लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी शुक्र कुंडली के दशम भाव में सूर्य के साथ स्थित हैं। दशम भाव के स्वामी अष्टम भाव में केतु के साथ हैं। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में शनिश्चर हैं। वित्त स्थान पर राहु हैं। द्वादश भाव में मंगल और बृहस्पति हैं। पास योगम प्रकुर्वीत एवं चेयु विहंगमम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में पास और विहंगम नाम का योग बन रहा है। अस्मिन योगे नरो जातस तस्य जन्म फलम शृणु। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। हे शुक्र जी, प्रारंभ में इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में इसने क्या शुभ और अशुभ कर्म किया था, जिसके कारण से इसको इस कलिकाल में जन्म प्राप्त हुआ है। पुरासो चित्रगुप्तोयम चोत्पन्नो धनवानपि। पूर्व जन्म में जब इसको मनुष्य योनि प्राप्त थी तब इसका जन्म एक चित्रगुप्त नामक कुल में हुआ था। उस समय बड़ा धनिक रहा, धनी मानी कुल में इसको जन्म प्राप्त था। विद्योपाधिम लभे चैव। विद्या की उस समय मध्यम उपाधि प्राप्त किया। वैश्यकस्य सकाशके नवोद्योगम प्रकुर्वीत। और मध्यम विद्या प्राप्त करके युवावस्था में इसका एक वैश्य मित्र था, उसके साथ मिल करके नया उद्योग प्रारंभ किया। जातस्तत्र प्रबंधकः। और धीरे धीरे उस उद्योग का विस्तार किया और स्वयं उस उद्योग का प्रबंधक हो गया। धनमान युतो भूयात् प्रतिष्ठामान लाभकः। इस प्रकार उद्योग करते हुए धीरे धीरे उद्योग की वृद्धि किया, धनमान से युक्त हो गया और बहुत मान प्रतिष्ठा का भी लाभ प्राप्त किया। विलासी किंतु जायेत परदाराभिलाषकः। किंतु उस समय यह बालक कुछ विलासी प्रकृति का रहा और परदाराभिलाषी था। कुटुंबे सुंदरी चैका श्रृंगारेण विहीन का तत्रासक्तोपि जायेत। अपने कुटुंब में, परिवार में एक सुंदरी युवती थी, वह कुछ कारणों से श्रृंगार विहीन हो गई थी, अर्थात वह अपने पति से अलग हो गई थी। तत्रासक्तोपि जायेत। उस युवती पर यह बालक आसक्त हो गया। प्रेयसीमपि यौवने धनमान प्रदानंच। और उस पर आसक्त होकर के यह बालक अपनी उस प्रेमिका को बड़ा धन इत्यादि देने लगा और उसका सहयोग करने लगा। वस्त्राभूषण नूतनम सहयोगम प्रकुर्वीत। उस प्रेमिका को नवीन वस्त्र, आभूषण इत्यादि देने लगा, जिससे वह आकर्षित हो गई। रत्यानंद सुखम लभेत। परस्पर प्रेम हो गया और रत्यानंद सुख प्राप्त किया। दारा ज्ञात्वा रहस्येन एन गुप्तात् बधम कृतम।
जब यह रहस्य इस बालक की पत्नी को ज्ञात हुआ तो वह इसका बड़ा विरोध करने लगी, किंतु यह बालक अपनी प्रेमिका के प्रेम पास में बंध करके और स्वार्थ के वशीभूत होकर के गुप्त रूप से अपनी ही पत्नी का वध कर दिया। रहस्यम न प्रकाशम स्यात् राजदंडेन रक्षितः, यह कार्य बड़े गुप्त तरीके से किया था जिससे यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया और राजदंड से रक्षा प्राप्त किया। घोर पापम प्रकुर्वीत, इस प्रकार कामातुर होकर के और स्वार्थ के वशीभूत होकर के घोर पाप कर्म किया। प्रेयसीमपि यौवने औषधालय मध्येपि दिव्य औषधि प्रदानकम बंध्यात्वमुपचारेण कृतशीलस्तपोधन, जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो यह बालक स्वच्छंद हो गया और उस प्रेमिका के साथ रत्यानंद सुख प्राप्त करता रहा। कुछ समय बाद उसको औषधालय ले जाकर के दिव्य औषधि प्रदान कर दिया और उसका बंध्याकरण करा दिया, जिससे उसको संतान इत्यादि न उत्पन्न हो। भ्रूण श्रावण कृतो नित्य, इसके पूर्व में यह बालक बार बार भ्रूण श्राव करवाता रहा, गर्भपात करवाता रहा। मित्र संगे पुनः पुनः, और जिस मित्र के साथ यह उद्योग किया था उसके साथ भी यह बालक बार बार छल करता रहा। छल छद्म युतो नित्यम, बार बार छल छद्म करता रहा, छल पूर्वक धन संचित करता रहा। एवं कर्म शुभाशुभम, इस प्रकार युवावस्था में ऐसा शुभाशुभ कर्म करता हुआ सुखपूर्वक जीवन यापन किया। कृतांते निधनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत, जब युवावस्था बीत गई और प्रौढ़ावस्था प्राप्त हुई तो धीरे धीरे सात्विक हो गया। इसके मन में त्याग और वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और उसके फलस्वरूप यह बालक बड़े ही शुभ कार्यों में प्रवृत्त हुआ। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के काल में देवता, धर्म, व्रत, तीर्थ इत्यादि में बहुत प्रीति किया। कृतांते निधनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत, भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले, चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत उत्तम प्रतिष्ठित विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। भाद्रे मासे तमे पक्षे नवमी पर्वे च सौम्य के, कृत्तिकाभे बाहुपादे तुला लग्नोदय कवे। इस समय इस बालक का जन्म भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष नवमी तिथि बुधवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में और तुला लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः, हे शुक्र जी, इस जन्म में यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित और मध्यम धनीमानी कुल में जन्म प्राप्त करे और मध्यम दर्शनीय हो, मध्यम सुंदर शरीर का बालक हो, गोधूम साफ वर्ण हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो। संपुष्ट समोच्चोपी नाति स्थूलो न क्षीणकः, मध्यम पुष्ट शरीर का हो, औसत ऊंचा कद हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो। मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मांसल हो। सुनासा चिबुकश्चारु गूढ़ यत्रुर हनुल दृढ़म, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो। पुष्टस्कंधोच्च बच्छंच सुशीर्षोच्च ललाटकः, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। विशालाच्छिष्य जायेत, नेत्र भी विशाल हो। तथास्तु नेत्र के तमः अकाले दुर्बला दृष्टिर चोप नेत्र सहायताम दृष्टिपूर्ति कृतश्चाग्रे, किंतु नेत्र के स्थान पर राहु बैठे हैं, अतः असमय में ही दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग बन रहा है और उपनेत्र के सहयोग से दृष्टिपूर्ति करने का योग है। पाद हस्तादिकम शुभम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। बाले शीतादि पीड़ितः बारंबार महाप्राज्ञ,
बाल्यावस्था में पहले वर्ष में इसको बड़ा शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। जन्म के पश्चात पहले वर्ष में ही इसको बड़ा ही शारीरिक कष्ट प्राप्त हो। वेदाब्दे चाष्ट में रुद्रे क्लेशम तापम भयाधिकम। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, फिर चौथे वर्ष में, फिर 8वें वर्ष में, फिर 11वें वर्ष में इसको कष्टित होने का योग है। इन वर्षों में विशेष करके इसको उदर का विकार, शीत जनित विकार प्राप्त हो, जिससे कष्टित हो। यत्न औसत सुखम लाभम, यत्न और औसत से रक्षा प्राप्त करे और सुखी हो। यौवनेपि पुनः पुनः आमोदर यकृतोषम अस्थि मज्जा विकारकम। बाल्यावस्था में रक्षित होने पर जब और अवस्था आगे बढ़े, आगे युवावस्था आ जाए, तो इसको पेट का विकार, यकृत का विकार और अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग बन रहा है। हृदयम दुर्बलम चापी, हृदय दुर्बलता भी रहे। सशंकितोपि यौवने, युवावस्था में यह बालक अपने स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा सशंकित रहे। किंग कर्तव्य विमूढ़ोपि, बड़ा ही किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे। मनः कष्टी विशेषतः, और बार बार मानसिक कष्ट प्राप्त करने वाला होवे। नखाब्दे बसु युग्मांतम यावन नेष्टम पुनः पुनः। युवावस्था में जब यह बालक 20 वर्ष की अवस्था का हो जाए तो इसके जीवन में राहु की दशा चले। यह राहु की दशा 20 से लेकर 38 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें बड़ा कष्टित रहने का योग बन रहा है। अस्मिन राहु दशा मध्य मानसी दैव की व्यथा। इस 20 से 38 वर्ष की समयावधि में राहु की दशा के प्रभाव से बार बार इसको शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। दुर्जय रोगकम क्लेशम दुर्घटनादिकम भयम। दुर्जय रोगों से कष्ट प्राप्त हो और दुर्घटनादि से भय प्राप्त हो। पूर्व पाप प्रभावेण बाधा गंतुक तापकम। पूर्व जन्म में इसने जो पाप कर्म किया था उसके प्रभाव से अनेक आगंतुक कष्ट इसको प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करता रहे। पच्छाग्रजा सुखम लभेत। इस बालक से बड़ी 2 बहन हूं, 2 बड़ी बहनों का इसको सुख प्राप्त होने का योग है। पश्चात प्रजावरोधंच, जब 2 बहन उत्पन्न हो तो उसके पश्चात माता को असमय में ही संतानावरोध उत्पन्न हो जाए। मातुश्चैव तपोधन भ्रूण श्रावम कदा कस्मिन। यथा कदा माता को भ्रूण श्राव भी होने का योग बने। बहुयत्नोपचारतः शिवार्चने महाप्राज्ञ सोत्पत्तिर्जायते यदा। किंतु माता पिता के बहुत उपचार करने पर, बहुत देवाराधन करने पर, विशेष करके शिव जी का पूजन करने पर, शिवार्चन करने पर बहुत विलंब से अपना जन्म हो। अर्थात अपने से बड़ी 2 बहन हों और विलंब से अपना जन्म बहुत शिवार्चन इत्यादि करने के द्वारा होए। पैतृक ऐश्वर्यकम मध्यम भूम्या राम गृहाधिकम। जिस कुल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो वह बड़ा प्रतिष्ठित कुल हो, उसमें पैतृक ऐश्वर्य मध्यम रूप में प्राप्त हो, अर्थात इस बालक को पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होने का योग है। भूम्या राम गृहाधिकम, पैतृक संपत्ति में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। पितामहोति कर्मण्य प्रतिष्ठा मान लाभकः। अपने पितामह अर्थात बाबा बड़े ही कर्मण्य और मान प्रतिष्ठा वाले हों। आयुर्वेदज्ञ कश्चैव नृपगेहे पदान्वितः। अपने पितामह अर्थात बाबा आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता हों और राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। वेतनायम प्रकुर्वीत, वे वेतन का लाभ प्राप्त करें। पीयूष पाणी को पीछे, पीयूष पाणी का मतलब होता है जिसके हाथ में अमृत हो। पितामह बड़े ख्याति लब्ध हों, आयुर्वेदज्ञ हों और बड़े ही उत्तम मान प्रतिष्ठा से युक्त हों। बहुनामाश्रयम दाता सात्विक सुविचारवान। बहुत लोगों को जीविका प्रदान करें, बहुत लोगों का सहयोग करें, बड़े ही सात्विक हों और सुंदर आचरण के हों। दीर्घजीवी भवेच्छैव, और पितामह दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। जनकश्चैव स्वतंत्रतः वित्तार्जनम प्रकुर्वीत।
पितामह की ही भांति अपने पिता भी सात्विक हों, कर्तव्यनिष्ठ हों और पिता को स्वतंत्र रूप से धन लाभ करने का योग है। चतुरो लोक दक्षकः, पिता चतुर हों और लोक दक्ष हों। भेषजज्ञो प्रतापी स्यात् औषधालय निर्मकः, पिता को भेषज शास्त्र औषधि शास्त्र का ज्ञान करने का योग है और औषधालय इत्यादि के निर्माण का भी योग बन रहा है। द्वारौषध्या धनम लाभम, और औषधियों के द्वारा चिकित्सा कार्य के द्वारा धनोपार्जन करने का योग है। यद्यपि न स्थिरम फलम, किंतु पिता का यह कार्य बहुत अधिक समय तक न चले, कुछ थोड़े समय तक ही पिता को यह कार्य करने का योग है। पितुरुद्योग मध्येपि नैव स्थायित्व लाभकम, यद्यपि पिता भी औषधियों के द्वारा धनोपार्जन करें, किंतु पिता के कार्य क्षेत्र में बीच बीच में परिवर्तन हो जाए, उसमें विशेष स्थिरता का लाभ न प्राप्त हो। जन्मदा सरलाधिका, माता सरल विचारों की हो। गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् तथा च प्रियवादिनी, माता गृह कार्य में अति सुदक्ष हो और प्रिय वचन बोलने वाली हो। पितुः क्लेशम तथा तापम हृदयाघातादिकम भयम, पिता को कष्ट और ताप भी प्राप्त हो, पिता को हृदय का आघात हो, हृदयाघात से कष्ट प्राप्त हो। मातुः क्लेशम कदा कस्मिन दंतोदर विकारतः, माता को भी कष्टित होने का योग है, विशेष करके माता को हड्डी का विकार और उदर का विकार प्राप्त होने का योग बन रहा है। बाण रामेश्वरामांतम मातृपितृद्वयोरपि क्लेशम तापम विशेषेण, जब अपनी अवस्था 35 से 37 वर्ष की हो तो माता पिता दोनों के लिए कष्टकारक योग है। मृत्युंजयन रक्षणम, उस समय माता पिता की रक्षा के लिए मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो उनकी रक्षा हो। पितृभ्यं च द्वयं सौख्यम ग्रहयोगानुसारतः जायते नात्र संदेहो मातुलम वेदकम सुखम, द्वैजीवी विशेषेण मातु स्वसाधरा यदा। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार पिता को दो भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है, पिता को बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें संख्या विघ्न हो। ग्रह योगानुसार हे शुक्र जी, इस बालक को मामा का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार 4 तक मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से 2 मामा का सुख पूर्ण प्राप्त हो और जो उत्पन्न हो उनकी असमय में ही हानि होने का योग है। इसके अतिरिक्त इस बालक को एक मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खबाणांतम सुयत्नता, इस बालक को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो जो इसकी 50 वर्ष की अवस्था तक रहे। पितामह सुखम मध्यम बाहु युग्मोर्ध्वकम भयम, पितामह अर्थात बाबा का सुख इसको मध्यम काल तक प्राप्त हो, अपनी 22 वर्ष की अवस्था तक पितामह का सुख प्राप्त होने का योग है। जब यह बालक 22 वर्ष की अवस्था का हो जाए तब पितामह का शोक होने का योग बने। इसके पूर्व जब इस बालक की अवस्था 16 वर्ष की हो तब भी पितामह की आयु का भय प्राप्त होने का योग है, किंतु उस समय पितामह की आयु रक्षा के निमित्त यत्नोपचार किया जाए तो पितामह की आयु रक्षा हो और पितामह का सुख कुछ और समयावधि तक प्राप्त होने का योग बने। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्, बाल्यावस्था से ही यह बालक बुद्धिमान हो, कर्मण्य हो और युवावस्था में उत्तम विद्या का लाभ इसको प्राप्त करने का योग है। स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च विषया परम, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। कला साहित्य कम ज्ञानम विज्ञानम गणितादिकम, विशेष करके कला साहित्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त हो, गणित का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। विधि शास्त्रम कृतम ज्ञानम, विधि शास्त्र के ज्ञान का भी योग है। योग्यताचार्य कम समम, और आचार्य के समान अर्थात परास्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त करने का योग है। प्रशिक्षणादिकम लाभम, कुछ शैक्षणिक प्रशिक्षण का भी लाभ इसको प्राप्त होने का योग है।
चतुरो लोक दक्षक, इस प्रकार उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करे और बड़ा चतुर हो, लोक दक्ष हो। प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव मातृ पितृ सुसेवक, युवावस्था में बुद्धिमान हो, धार्मिक विचारधारा का हो और माता पिता की सेवा में भी तत्पर रहने वाला हो। यौवने स्वभुजायंच कृतशीलस तपोधन, ग्रह योगानुसार युवावस्था में इस बालक को अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करने का योग है। शिक्षा कार्यण वित्तंच लब्धश्चाति सुखान्वितः, इस बालक की कुंडली के अनुसार इसको शिक्षा के कार्य में नियुक्त होकर के पद और मान का लाभ प्राप्त करने का योग बन रहा है। चादौ बाधा विशेषेण विलंबेन महामते पदस्थायित्व कम लाभम, प्रारंभ में उस पद को प्राप्त करने में बार बार बाधा उपस्थित हो, किंतु बहुत विलंब से उस पद में स्थिरता का लाभ प्राप्त होए। तथास्तु पूर्वपापतः मतिश्च कुंठिता भूयात्, किंतु पूर्व जन्म में इसने जो पाप कर्म किया था उसके प्रभाव से इसकी बुद्धि कुछ कुंठित रहे। कदोन्माद सममरुजम, किशोरावस्था में और आगे युवावस्था में इसको मानसिक रूप से कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। कभी उन्माद जन्य रोग से पीड़ा प्राप्त हो, मूर्छा भीतिस्तथोद्वेग, कभी मानसिक उन्माद मूर्छा से कष्ट प्राप्त हो, कुछ दुराग्रही स्वभाव भी हो जाए। वेद युग में खरामांतम दंतोर्ध्वम वसुरामकम यावन्नेष्टम विशेषेण, युवावस्था में 24 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, पुनः आगे 32 से लेकर 38 वर्ष की अवस्था में इसको कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। इन वर्षों में इसको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का कष्ट प्राप्त हो। वृथा वित्त विनाशनम, यह बालक अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतातुर रहे और बहुत स्वास्थ्य के निमित्त बहुत धन नष्ट करने वाला होए। चिंतनम स्वजनादीनाम भूत प्रेतादि संकितः किंतु निर्मूलकम सत्यम, इसके इस आचरण से या इसके इस कष्ट से इसके माता पिता घर के लोग बड़े चिंतित हों और भूत प्रेत इत्यादि शंकाओं से भी ग्रसित हों, किंतु यह निर्मूल है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में इसको स्वास्थ्य संबंधी बाधा प्राप्त हो। यावदेव फलम ज्ञानम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से उत्तम विद्या और उत्तम कुल में जन्म लेने के पश्चात भी इस बालक को भांति भांति का रोग प्राप्त हो, शारीरिक से अधिक मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग बने, जिससे स्वयं भी चिंतित रहे और घर के लोग भी चिंतातुर रहें। प्रायश्चित्तेन रक्षितः, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर इसकी रक्षा होए। आरोग्यो जायते बालः दीर्घजीवी न संशयः, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर इसको शारीरिक और मानसिक आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो और इसको दीर्घ जीवन प्राप्त होए। यौवने प्रौढ़ के तात विविधोन्नति कारकः, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित करने पर रक्षित हो और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में विविध प्रकार से उन्नति करे। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि कुल गौरव वर्धकः, यह बालक अपना कोश स्थिर करे, कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होवे। बाण युग में स्वयुग्मांतम प्रति चोत्तर कोण के दारा सौख्यम बीजानीयात सुंदरी विदुषी इयम, 25 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था के अंदर प्रति चोत्तर अर्थात पश्चिम और दक्षिण के कोण में इस बालक का विवाह संपन्न हो, अर्थात इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो। इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो। पतिभक्ता सुशीला स्यात् गृह कार्ये सुदक्षका, वह पतिभक्ता हो, सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वभुजाय करी नारी, पत्नी के द्वारा भी कुछ धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। पुत्रैकम्बा द्वयं सुखम सुता पक्षांतरम योगम, ग्रह योगानुसार विवाहोपरांत इस बालक को संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार 2 कन्या और 1 पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग है और 1 बार भ्रूण स्राव हो जाने का योग है। बारंबार तु यौवने आगंतुकम भयम नाना, इस प्रकार युवावस्था में यह बालक पत्नी का सुख प्राप्त करे, संतानादि सुखों से भी युक्त हो, किंतु बार बार आगंतुक कष्ट प्राप्त करे।
पूर्व पाप प्रभावतः चिंतनम विविधम नूनम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसको अकारण ही चिंतातुर होने का योग बन रहा है। बार बार चिंतित हो, अवसादग्रस्त रहे। दारा संगीतु यौवने कटुता वर्धनम शैव, कभी पत्नी के साथ और कभी माता पिता स्वजनों के साथ इसकी कटुता की उत्पत्ति हो, मनोमालिन्यता उत्पन्न हो। कदाज्ञात प्रवास के भ्रमणम चापी जाएत, कभी यह बालक क्रोधित होकर के, कुंठित होकर के घर छोड़ करके परदेश चला जाए, वहां पर इधर उधर भ्रमण करे। विक्षिप्त मतिकस तथा विक्षिप्त मतिका हो जाए, इस प्रकार का योग बने। आमोदर यकृत दोषम, विशेष करके इसको पेट का विकार, यकृत लीवर के विकार से कष्ट प्राप्त होने का योग है। शल्योपचारकम तथा, और बार बार उससे पीड़ा प्राप्त करता हुआ कष्टित हो, कभी शल्योपचार का भी योग बने। मूत्र कृच्छादिकम क्लेशम औषधि बिरसा भवेत, यह बार बार अपने स्वास्थ्य के को लेकर के चिंतातुर रहे। युवावस्था में इसको पेट का विकार, यकृत का विकार, मूत्र कृच्छ का विकार उत्पन्न हो, बहुत औषधियों का भी प्रयोग करे। स्वायु भीतिर धनम ह्रासम, किंतु उसमें औषधियों का प्रयोग करने पर कोई लाभ न प्राप्त हो, धन का अपव्यय हो और जीवन में संघर्ष की अधिकता रहे। नृपकोपादि भीतिश्च मित्रोपि शत्रुवत भवेत, कभी नृपकोप अभियोगादि से पीड़ा प्राप्त हो, इसके मित्र लोग इससे शत्रुवत आचरण करें। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर ये सब बाधाएं शांत हों। भाग्य वृद्धिर विशेषेण यौवने प्रौढ़ के कवे, सुखम मोदम गृहोल्लासम स्वभुजायम तथैव च, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर इसका अवसादग्रस्त जो जीवन है वह समाप्त हो और इसके जीवन में उल्लास का वातावरण उपस्थित हो। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में यह बालक सुख की अनुभूति करे और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो नृपमान्य का, और आगे चल करके इसको पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो, उससे धनोपार्जन करे। नवीन गृह, वाहन, भृत्य, नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होए। दारात्मज सुखम पूर्णम, पत्नी और संतान का भी सुख इसको पूर्ण प्राप्त हो। लभते दीर्घ जीवनम, और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। स्वाभिलाषा खिलापूर्तिर विजयम सर्व कर्मसु, यह बालक युवावस्था में उत्तरोत्तर उन्नति करे, कार्य क्षेत्र का विस्तार करे और अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे, समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। वसुरामूर्ध्वकम तात वेद बाणांतरावधिम यावत्तु विविधम मोदम अस्मिन गुरु दशांतरे, युवावस्था में 38 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा चले यह उत्तम नहीं है, किंतु 38 वर्ष की अवस्था के बाद बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो जो 54 वर्ष की अवस्था तक रहे, अर्थात 38 वर्ष से लेकर के 54 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की महादशा चले। मंगलाभ्युदयम गेहे, इस बृहस्पति की दशा में विशेष उन्नति हो, अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो और धन का लाभ हो। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च नवगेहादि सौख्यकम, इसमें संतान की विद्या वृद्धि हो, नवीन गृह का सुख प्राप्त हो। पदमान प्रवृद्धिश्च, पद और मान में वृद्धि का योग बने। किंतु इसके पहले अर्थात 38 वर्ष की अवस्था के पहले तक राहु की महादशा चले जो 20 से लेकर 38 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें नाना प्रकार का कष्ट प्राप्त हो। मानसी दैव की व्यथा, शारीरिक और मानसिक व्यथा प्राप्त हो, जिससे बहुत चिंतातुर रहे। प्रायश्चित प्रभावतः बाधा शांति से जाएत, कभी यह बालक चिंतातुर हो करके अपने घर के लोगों के साथ ही विवाद करने लगे, इसका चित्त स्थिर ना रहे, बार बार इसको मानसिक क्लेश प्राप्त हो, अनिद्रा का रोग उपस्थित हो और भांति भांति से इसको विविध प्रकार का कष्ट प्राप्त हो। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने अपनी पत्नी का घात किया था, उसके प्रभाव से इस जन्म में बार बार कष्टित होने का योग है। प्रायश्चित प्रभावतः बाधा शांतिश्च जायेत भाग्य वृद्धिस्तपोधन,
पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर प्रायश्चित करे तो उस बाधा से मुक्त हो और तब इसकी भाग्य की वृद्धि हो। स्वभुजाय करः श्रीमान कुले चैवाग्रगण्य कह, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और आगे चल करके प्रौढ़ावस्था में बहुत उन्नति करे और अपने कुल में अग्रगण्य हो। शत्रुमर्दी अभीतोपि, शत्रुमर्दी हो, निडर हो, खवाण ऊर्ध्वम पुनः कवे, स्वतंत्रोद्योगकम कुर्यात् धनमान सुखान्वितः, 50 वर्ष की अवस्था होने पर यह बड़ा ही उत्तम जीवन व्यतीत करे, कुछ स्वतंत्र व्यवसाय करे और धनमान से सुखी हो। विलोमे पूर्व पापे न बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से जीवन में नित्य बाधाएं उपस्थित हों। यौवने प्रौढ़ के तात भयागंतुकतापकम रिपुरोगादि भीतिश्च, युवावस्था में आगे प्रौढ़ावस्था में बार बार आगंतुक कष्ट प्राप्त हो, बार बार सशंकित रहे, स्वास्थ्य के प्रति चिंताग्रस्त रहे, मानसिक और शारीरिक कष्ट प्राप्त करे, इस प्रकार का योग उपस्थित हो। ऋतुरोगादि भीतिश्च, शत्रुओं से और रोग से बार बार इसको भय प्राप्त होता रहे। तस्याग्रे यत्नकम मया, अतः हे शुक्र जी रक्षा के लिए जो प्रायश्चित की विधि है आगे उसको बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्ण पत्रम प्रकुरुवीत रामटंक प्रमाणकम, नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाए। उस मूर्ति पर समस्त बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता का भी स्थापन करके उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम, सावित्र्याः तत्समम जापम हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन तर्पण इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करे। मूर्तिमाचार्य कम नानम, हवन तर्पण मार्जन इत्यादि को करके शुद्ध चित्त से यह बालक मूर्ति आचार्य को दान करे। यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धि दिने दिने। इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित करने पर इसने जो पूर्व जन्म में पाप किया था वह समन हो, उसका प्रायश्चित हो जाए और प्रायश्चित होने पर पूर्व जन्म में किया हुआ पाप नष्ट हो और इस जन्म में भाग्य की वृद्धि हो। भौतिकम लभते सौख्यम, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित करने के पश्चात इसको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो और इसको सुख की अनुभूति हो, पत्नी और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और उत्तम जीवन का लाभ प्राप्त होए। नखाब्दे वसुरामकम राहोश्चैव दशा मध्ये कृते सर्व सुखम लभेत। हे शुक्र जी यह उपाय और प्रायश्चित 20 से लेकर 38 वर्ष की अवस्था के अंदर अर्थात राहु की दशा में ही कर लिया जाए तो विशेष सुख और मान की प्राप्ति हो। 20 से लेकर 38 वर्ष की अवस्था में राहु की दशा चले जो बड़ी ही कष्टकारक है। इसमें यह बालक भी कष्टित हो और इसके घर के लोग भी इसको लेकर के बड़े चिंतातुर रहें, किंतु इसी राहु की दशा में जो प्रायश्चित की विधि बताई गई है उसको करने से उत्तम सुख और मान का लाभ प्राप्त हो। चाग्रे गुरु दशा मध्य वेद बाणांतरावधिम, इस प्रकार प्रायश्चित करने पर और राहु की दशा व्यतीत करने के पश्चात आगे बृहस्पति की दशा में इसका बहुत भाग्योदय और धनमान का लाभ प्राप्त करने का योग है। वेद बाणांतरावधिम यावदेव फलम मध्यम, ग्रह योगानुसार 38 से लेकर 54 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा में विशेष उन्नति हो, धनमान का लाभ हो। स्वभुजायम गृहोन्नतिम, घर की उन्नति हो, यह बालक अपनी भुजाओं से उत्तरोत्तर धन का लाभ प्राप्त करे। मंगलाभ्युदयम गेहे,
अनेक मंगल कार्य कुल में संपन्न हो, प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च यात्रा योगम पुनः पुनः, इस बृहस्पति की दशा में संतानों की विद्या में वृद्धि हो और यात्रा देशाटन का बार बार लाभ प्राप्त करने का योग है। स्वजनादि वियोगंच, किंतु इस दशा के अंतिम चरण में माता और पिता दोनों का वियोग हो। भूयः शनि दशांतरे, 54 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद आगे शनिश्चर की दशा चले। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इस शनिश्चर की दशा में इस बालक को मध्यम फल प्राप्त हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, शनिश्चर की दशा में उन्नति हो, धनोपार्जन हो, मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो, यह बालक संतानों का विवाह करे, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो, देवता और तीर्थ का दर्शन हो अर्थात तीर्थाटन हो। तथास्तु न शुभम स्वास्थ्यम, किंतु इस दशा के मध्य काल में स्वास्थ्य शुभ ना रहे। पक्षाघातादिकम भयम, पक्षाघात का रोग प्राप्त हो। दारा भीतिर विशेषेण, पत्नी को भी विशेष रूप से शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। शनिश्चर की दशा का मध्य काल जो है वो 62 से 70 वर्ष की अवस्था तक रहे। 62 से 70 वर्ष की अवस्था में इस बालक को पक्षाघात का रोग उपस्थित हो, उसी समय पत्नी की भी आयु का भय हो, किंतु उस समय चंडी का पाठ करने से सुख प्राप्त होने का योग है। बाहुतर्कोर्ध्वकम तात खसप्तांतम पुनः पुनः प्रजा द्वारा धनम लाभम, इस प्रकार चंडी का पाठ करने पर उस समय रक्षा प्राप्त हो और 62 से 70 वर्ष की अवस्था में संतान के द्वारा सुखी हो, संतानों के द्वारा धनोपार्जन हो। खसप्ते बाहु सप्तकम, 70 से लेकर 72 वर्ष की अवस्था में दारा भीतिस तथोद्वेग, पत्नी का शोक होने का योग है। स्वायु भीतिस तपोधन, उस समय अपनी भी आयु का भय हो, किंतु यह बालक रक्षा प्राप्त करे। रिपु सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम, 76 वर्ष की अवस्था में इस बालक का निधन होने का योग है, अर्थात 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण भृगुणा परिभाषितः, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म द्विज कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।